इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जी आपको बता दें कि किसानों के नेता राकेश टिकैत ने बंगाली सीएम ममता बनर्जी से आज ये बोला कि आपने सबसे बड़े दुश्मन हमारे बीजेपी और मोदी सरकार को हराया है, उसके लिए आपको बधाई। लेकिन इस समय देश में विपक्ष को मजबूत करने की जरूरत है मोदी सरकार से लड़ने के लिए। जी आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आज मुलाकात भी की है। इसी दौरान राकेश टिकैत ने भारतीय किसान यूनियन की ओर से देश के सभी राज्य सरकारों से उनके किसानों के आंदोलन को समर्थन करने की मांग की है। इसीलिए राकेश टिकैत ने आज ये बोला है कि मैं बंगाल के लोगों को इतनी बड़ी जीत के लिए बधाई देता हूं मोदी सरकार के ऊपर। मैं यहाँ पर बंगाल में सीएम ममता बनर्जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमें देश में विपक्ष को मजबूत करने की जरूरत है मोदी सरकार के सामने, ताकि उन्हें वहां से हटाया जा सके। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के लिए ममता बनर्जी को मेरी मदद करनी होगी, ऐसा बोला राकेश टिकैत ने ममता बनर्जी से। जी आपको बता दें कि किसानों के नेता राकेश टिकैत ने आगे ये बोला कि ममता बनर्जी ने हमें समर्थन का आश्वासन भी दे दिया है। बड़ी बात तो यह है कि किसानों के नेता राकेश टिकैत ने आगे ये बोला कि बंगाली सीएम ममता बनर्जी ने हमें समर्थन का आश्वासन आज दे दिया है। आपको बता दें कि किसानों के नेता राकेश टिकैत ने आगे ये बोला कि हम बंगाल में ममता दीदी से आग्रह करने आए हैं, बंगाल की मुख्यमंत्री से, कि आपने हमारे सबसे बड़े दुश्मन को मोदी को यानी कि मोदी सरकार को हरा दिया है। अब आप ऐसा मॉडल तैयार करें पूरे भारत में जिसे सब फॉलो करें, सब पार्टियां फॉलो करें। वहीं दूसरी ओर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता बनर्जी ने भी केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने आगे ये बोला कि हमने असेंबली में भी रेजोल्यूशन करके मोदी सरकार के इन काले कानूनों को बर्खास्त किया है, रद्द किया है। मैंने कृषि आंदोलन किया है, भूख हड़ताल की है। किसान आंदोलन जब तक चलेगा पूरे भारत में तब तक मैं इसका समर्थन करूंगी किसानों का। ममता बनर्जी ने आगे ये बोला कि मैं इस किसानों के आंदोलन को समर्थन करने के लिए दूसरे राज्यों से भी बात करूंगी, इसके बारे में पत्र भी लिख दूंगी। ममता बनर्जी से जब ये सवाल किया गया कि क्या किसानों से सरकार बात क्यों नहीं कर रही, सरकार तीनों काले कानून वापस ले, इसके बाद ममता ने आगे ये बोला कि कोरोना वायरस से लेकर किसानों तक पूरा हिंदुस्तान भुगत रहा है मोदी की गलत नीतियों के कारण। कोरोना को लेकर मोदी सरकार की गलत नीति के चलते बहुत ही लोग पूरे भारत में मारे गए हैं, ऐसा बोलना है ममता बनर्जी का। इसके अलावा ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश में इलेक्शन से पहले सरगर्मियां तेज करते हुए बोला कि उत्तर प्रदेश में हर दिन डेड बॉडी मिल रही है कोरोना वायरस से मरे हुए व्यक्ति की। वैक्सीन पर जीएसटी लगाकर केंद्र की मोदी सरकार लोगों की जिंदगी और मौत का खेल कर रही है पैसों का। ममता बनर्जी ने आगे ये बोला कि इसीलिए मैं विपक्ष के सभी लोगों से ये अपील करूंगी पूरे भारत में। इसके अलावा ममता बनर्जी ने आगे ये बोला कि किसान यूनियन को जो भी मदद चाहिए होगी मैं किसानों को मदद देने के लिए तैयार हूँ। इस किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए हम सब एक साथ रहें तो अच्छा होगा। ममता बनर्जी ने आगे ये बोला कि आगरा में ऑक्सीजन नहीं देकर लोगों को मार दिया गया, ये क्या है भाई मोदी सरकार, पीएम क्यों क्रेडिट लेते हैं फिर। ममता बनर्जी ने आगे ये बोला कि हमने बंगाल में लगभग 2 करोड़ लोगों को टीका लगा दिया है। पीएम मोदी से सिर्फ भाषण छोड़कर कुछ नहीं मिलता है। ममता बनर्जी ने आगे ये बोला कि हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि मोदी को प्रधानमंत्री पद से हम सबको मिलकर हटाना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले कांग्रेस की पार्टी को एक बड़ा झटका लग गया है। जी बड़ी बात तो यह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सबसे करीबी और पार्टी के लंबे समय से नाराज चल रहे कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के व युवा नेता जितिन प्रसाद ने आज भारतीय जनता पार्टी में हाथ मिलाकर शामिल होने का फैसला ले लिया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री बीजेपी की पीयूष गोयल और बीजेपी सांसद अनिल बलूनी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। बीजेपी ने कांग्रेस के जितिन प्रसाद को पार्टी में बीजेपी में शामिल करके एक खास वर्ग को साधने की कोशिश की है उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले। जी बड़ी बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश के दोरहारा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के पूर्व सदस्य प्रसाद राज्य के प्रमुख ब्राह्मण नेताओं में से एक है और बीजेपी को ये उम्मीद है कि उनके आने से बीजेपी में ब्राह्मण समुदाय के बीच गुस्से को रोकने में मदद मिलेगी। बड़ी बात तो यह है कि योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी लगभग 10% है और वे 80 के दशक से बीजेपी के प्रबल समर्थक रहे हैं। जब जब ब्राह्मण खुश होते हैं बीजेपी पर तो बीजेपी जीतती है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये बोला जा रहा है कि शीर्ष पद के लिए ठाकुर जाति से संबंधित योगी आदित्यनाथ जी के चयन से समुदाय खुश नहीं है। विकास दुबे मुठभेड़ के बाद इस समुदाय में यानी कि ब्राह्मण में उत्तर प्रदेश में आक्रोश भड़क गया है। भले ही कई लोगों ने जाने माने गैंगस्टर के साथ अपने कोई व्यक्तिगत सहानुभूति नहीं दिखाने की हामी भरी हो, पिछले कई दिनों से मीडिया रिपोर्ट में ये बोला गया है कि यूपी में बीजेपी का धड़ा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से खुश नहीं है। लेकिन पार्टी ने अभी ये स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा भी जाएगा और जीता भी जाएगा। बीजेपी को ब्राह्मणों को खुश करने के लिए धीरे धीरे कदम उठाने की कोशिश करने में जुटी हुई है और यही एक बड़ी वजह है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के
पसंदीदा पूर्व नौकरशाह AK शर्मा को लखनऊ भेजा गया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने उन्हें अपने पार्टी में रखने से ही मना कर दिया। बड़ी बात तो ये कि कांग्रेस के जितिन प्रसाद के बीजेपी की पार्टी में शामिल होने के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी ट्वीट करके उनको बधाई दी है। योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट किया कि कांग्रेस के जितिन प्रसाद के बीजेपी में आने से उत्तर प्रदेश में पार्टी हमारी मजबूत हो चुकी है। वहीं कांग्रेस से भाजपा में आए राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी आज ये बोल दिया है कि जितिन प्रसाद हमारे भाई और मित्र हैं, जो कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में आए हैं। उनका सही कदम है, बीजेपी में उनका स्वागत है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने भी उन्हें धन्यवाद कहकर जितिन प्रसाद पर तंज कस दिया है। जी आपको बता दें कि कांग्रेस के सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि जाने वाले जाते रहते हैं पार्टी से, कांग्रेस से, हम उन्हें रोक नहीं सकते हैं, ये उनका निजी फैसला है। उनका यहाँ पर कांग्रेस में भविष्य था, हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह हमारी पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए हैं। आपको बता दें कि इन सभी लोगों का ये बोलना है कि कांग्रेस अब मात्र एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है, इसका देश में कोई भविष्य नहीं है और कांग्रेस पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, क्योंकि ये परिवारवाद को आगे बढ़ा रही है। अब देखना ये है कि सचिन पायलट को कांग्रेस की पार्टी अपने साथ कैसे साथ कर रखती है। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होते ही सचिन पायलट के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने आज ये बोल दिया है कि कांग्रेस में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं कर रही हैं कांग्रेस के राहुल गांधी। सूत्रों की माने तो सचिन पायलट के साथ जो वादे कांग्रेस की प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने किए थे, इसके अलावा राहुल गांधी ने किए थे, उन्हें आज तक पूरा नहीं किया गया है। सचिन पायलट इसीलिए भी कांग्रेस से नाराज हैं और वो भी बीजेपी में आ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें भी निमंत्रण दे दिया सचिन पायलट को बीजेपी में शामिल होने के लिए। सचिन पायलट ने ये बोला कि सुलह के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने कोई बैठक आज तक नहीं की। हम लोग प्रियंका गांधी से मिले थे दिल्ली में, तब ये बात हुई थी हमारी सुनवाई होगी सचिन पायलट की, लेकिन अभी तक हमें नहीं बुलाया है कांग्रेस वालों ने। हम खुद 2 बार दिल्ली जाकर अपना दर्द बताकर आए हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। सचिन पायलट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कांग्रेस से ये बोला कि 10 महीने बीत चुके हैं मुझे पार्टी में और कांग्रेस के राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के किए गए वादे पूरे नहीं किए गए हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि चीनी वैक्सीन को लेकर पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जी आपको बता दें कि मुस्लिम देश सऊदी अरब ने भी उन देशों में शुमार हो गया है जहां पर चीन की बनी हुई कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों की एंट्री ही सऊदी अरबिया ने बंद कर दी है। जी आपको बता दें कि भले ही चीनी वैक्सीन सिनोफार्म और सिनोवैक को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने मान्यता दे दी हो, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि सऊदी सहित दुनिया के कई देशों को इन पर यानी कि चीन की वैक्सीन पर विश्वास ही नहीं है। इसीलिए अब सऊदी अरब ने अपने देश में ऐसे लोगों की एंट्री बैन कर दी है जिन्होंने चीन की वैक्सीन लगवा रखी है। इसकी वजह से अब पाकिस्तान के मुसलमान बुरी तरह से फंस चुके हैं, यानी कि पाकिस्तान के मुसलमान अब सऊदी हज के लिए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इमरान खान ने अपने ही पाकिस्तान देश के लोगों को चीन की वैक्सीन लगवा रखी है। बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर लोग सऊदी अरब में काम करने के लिए जाते हैं। ऐसे में सऊदी अरब सरकार का ये फैसला पाकिस्तान के लोगों के लिए और खुद इमरान खान के लिए बड़ी मुश्किल साबित हो चुका है। सऊदी अरब के साथ कुछ और मध्य पूर्व के देश चीन की वैक्सीन को मान्यता नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हम परेशान है पूरे पाकिस्तान वाले। हमारा क्या होगा, कैसे अब पाकिस्तानी लोग सऊदी अरब जा सकते हैं? सऊदी अरब नहीं घुसने देगा। वहीं पाकिस्तान की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब में जिन वैक्सीन की सिफारिश की गई है उनमें फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन शामिल हैं। इन वैक्सीन को लगाने वाले व्यक्ति ही सऊदी अरब में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी नहीं, क्योंकि उन्होंने चीन की वैक्सीन लगवा रखी है। आपको बता दें कि दुनिया के कई देशों ने चीन की वैक्सीन को लेकर चिंता जताई है, क्योंकि चीन की वैक्सीन का असर बिल्कुल भी सही नहीं है कई देशों के मुताबिक।